साथ नहीं आए, बयानबाजियां भी खूब जम के हो रही है, कब दिल मिलेंगे? देखिए, जब राहुल गांधी खुद सड़क पर राजस्थान में 18 दिन यात्रा करके गए, 18 या 19 दिन, उसके बाद ये छोटे मोटे डिस्कस हैं। इस डिस्कस के लिए समय ही नहीं है कांग्रेस कार्यकर्ता के पास। कांग्रेस और राहुल गांधी दोनों जब मजबूत होते हैं तब पार्टी सत्ता में आती है। जब देश का सबसे बड़ा नेता पैदल चल रहा है पूरे देश में, उसके बाद कुछ बाकी रह जाता है क्या? इसलिए अब ये मुद्दा नहीं है। जो बयानबाजी कर रहे हैं जो नेता आपके, मेरे पास तो कोई बयानबाजी मैंने तो देखी नहीं। पायलट जी ने बोला है ना जादू वादू कुछ, और ये किसने क्या बयान दिए तो आपको उन्हीं को पूछना चाहिए। सबके बयानों का ठेका मैंने थोड़ा ले रखा है। ये सारों के बयान का ठेका प्रताप सिंह काचरियावास ने ले लिया। जो बयान दे रहा है ना कांग्रेस का नेता, उससे जाके पूछिए। राहुल गांधी की यात्रा के बाद बयानबाजी बंद उससे पहले ही हो गई थी। वेणुगोपाल जी ने कह दिया कोई बयानबाजी नहीं करेगा, इसलिए किसी दूसरे नेता का बयान मैं नहीं दूंगा। आपको मेरे से कोई बयान लेना दे लो, बाकी किसी नेता के लिए बोलने के लिए मैं कोई बाध्य नहीं हूँ और किसी का गुलाम भी नहीं हूँ। कोरोना को लेकर गंभीर सरकार नजर नहीं आ रही, बिना मास्क के आप बताओ, सारे प्रेस वाले मेरे दोस्त हो, मुझे तो आपकी चिंता हो रही है। बिना मास्क के आप खड़े मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, इतनी भीड़ खड़ी है यहाँ पे। सामने आ रहे तो कोरोना है खटे, लोग ढूंढ रही है। राहुल गांधी में दम है। झालावाड़ से लेकर यहाँ तक पहले बीजेपी वाले षड्यंत्र करते थे और बीच बीच में नारे लगवा देते थे प्रधानमंत्री। अब की बार सब बिल में घुस गए। इतनी भीड़ चल रही थी कि नारे लगाने को कोई तैयार ही नहीं हुआ। आत्मा रोती है, काम ही नहीं हुआ। पेट्रोल पी गए, डीजल पी गए, आटा खा गए, पराठा खा गए, पराठे पर 18% टैक्स लगा दिया। जो लोग पराठा नहीं खाने दे रहे बच्चों को, वो बीजेपी वालों का षड्यंत्र फेल हो गया। राहुल गांधी की यात्रा शान से निकली, शेर की तरह निकला और लोगों ने, माँ बहन बेटी ने छतों पर खड़े होकर फूल बरसा के, सड़कों पर जगह नहीं थी, उनका स्वागत किया। डर गई बीजेपी। राहुल गांधी के डर से अचानक कोरोना घुसा दिया देश में जैसे ही। और राहुल गांधी को डायरेक्ट पत्र लिख रहे हैं, अरे भाई ये यात्रा आप बंद कर दीजिए। राहुल गांधी कह रहे हैं यार कोरोना मेरे को यात्रा में दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा कोरोना कौन सा है जो कांग्रेस को नहीं दिखता, राहुल गांधी जी को नहीं दिखता, जनता को नहीं दिखता, सिर्फ बीजेपी वालों को दिखता है? वो कोरोना है बीजेपी के झूठ, फरेब और धोखे का। बीजेपी के लोगों सुधरो, जो वादे किए थे चुनाव से पहले उनको पूरा करो, तब जाकर देश भरोसा करेगा। ये नाटकबाजी क्यों कर रहे हो? क्या कोरोना नहीं है, खटे है, मैं ढूंढ रही हूँ। अच्छा, कोरोना जब आता है तो आदमी को ढूंढ लेता है। कोरोना तो आदमी को ढूंढ लेता है। आदमी कोरोना पहली बार ऐसा हुआ जब कोरोना को देखकर आदमी घरों में घुस गए, बंद हो गए और वो अंदर घुस गया। मेरे भी कोरोना हो गया था, सबके वो लगभग। अब की बार लोग ढूंढ रहे कोरोना खटे, कोरोना को बीजेपी वालों का कोरोना आ गया, कोरोना आ गया। भाई चाइना में आ गया तो आप फ्लाइट बंद कर दो, कार्गो बंद कर दो, चाइना के कोरोना को यहाँ मत घुसने दो। हम भी यही चाहते हैं। तो ये तो आप करोगे ना, बीजेपी वाले करेंगे, केंद्र की सरकार उनके पास है। और यदि उनसे नहीं हो रहा है तो आप कांग्रेस को बता दो, आपसे नहीं संभल रहा है तो कांग्रेस संभाल लेगी। लेकिन आप ये तो मत करो कम से कम। कोरोना के नाम से राहुल गांधी को डराना चाहते हो। जो राहुल गांधी बीजेपी से नहीं डरा, कोरोना से कैसे डरेगा? झूठे कोरोना से। आपकी सरकार की कोई गाइडलाइन आई है? गाइडलाइन की बात कर रही है, मास्क की बात कर रही है। केंद्र सरकार बड़ी है तो अब केंद्र सरकार के आदेश ही आ जाएंगे। अब उन्होंने जब सब मंत्रियों की मीटिंग बुला दी, स्वास्थ्य मंत्रियों की, मुख्यमंत्री जी से डायरेक्ट बात ही करने लग गई केंद्र सरकार, तो वो भी वो गाइडलाइन फॉलो करेंगे। तो गाइडलाइन कानून के अनुसार फॉलो करना सबकी जिम्मेदारी है। अब तो कल तो क्रिसमस था और अब 1 तारीख को न्यू ईयर है, खूब भीड़ होगी। अब मैं तो ये इंतजार ही कर रहा हूँ, वो थाली कब बजेगी, ताली कब बजेगी। अब ताली, अब वो थाली बजवाओ, मैं भी बजाऊंगा। और अब कहो कि कोरोना जा जा जा। अब बीजेपी कह रही आ। क्यों बीजेपी के बाद कोई घबरा गए? राहुल गांधी के सागे आदमी का ही निकला, बीजेपी वाला भाग गया। उनको टेंशन हो गई कि यार कोई राहुल गांधी के खिलाफ नारा ही नहीं लगा रहा। पहली बार बीजेपी डरी हुई है, घबराई हुई है। अगला खुलेआम कह रहा है नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकला हूं। अब वो मोहब्बत की दुकान से डर गई बीजेपी। दिक्कत ही है सरकार, जिस सरकार ने सबसे ज्यादा केस पकड़े पेपर लीक को लेकर, जितनी गंभीर ये सरकार है उतनी तो कोई सरकार गंभीर ही नहीं है। पेपर लीक नहीं हो, इसी कारण से तो पेपर पकड़ में आ रहे हैं। ये जो माफिया पकड़ में आ रहा है, क्यों आ रहा है? ये सरकार की नीति और नीयत अच्छी है, ईमानदार सरकार है, इसीलिए तो पेपर जो लीक कर रहे थे उनको पकड़ लिया। बीजेपी की तरह बेईमान नहीं है। बीजेपी वाले इतने बेईमान है, इनके राज में पेपर लीक होते थे, सामने आते थे मामले,
तो कांग्रेस जब अपोजिशन में थी, हम बीजेपी वालों की चाहते थे कि भाई पेपर लीक नहीं हो, हम भी चाहते थे। इनके टाइम पे पेपर लीक नहीं हुए ना, पकड़ा कितने लोगों को इन्होंने। हम तो बड़े बड़े माफिया को पकड़ के जेल में डाल रहे हैं, और यहां तक कर दिया कि अब उनकी संपत्ति सीज करेंगे, इनकी जमानतें नहीं होगी, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। इससे ज्यादा ईमानदार सरकार आप क्या चाहते हो? मैं तो खुद हमेशा कहता हूं, सारी पूरी कैबिनेट, खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मीटिंग ले रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं, लगातार बयान दे रहे हैं। पूरे राजस्थान की कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस का हर कार्यकर्ता किसी भी कीमत पर बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देगा। ये जो पेपर लीक करने वाली गैंग्स हैं, एक भी नहीं बचेगा। और सुन लेना आप, आने वाले समय में आपको रिजल्ट नजर आएंगे सरकार की सख्ती के। पहली सरकार है जो माफिया के खिलाफ, पेपर लीक माफिया और कोई उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। इससे सख्त कार्रवाई आप क्या चाहते हो, आप बताओ। अब बीजेपी वालों के पास तो कोई मुद्दा नहीं है, फेल हो गई बीजेपी। राहुल गांधी की यात्रा में लाखों लोग, करोड़ों लोग पूरे देश में साथ चल रहे हैं। जमाना बदल रहा है, लोगों के समझ में आ रही है कि कांग्रेस काम करती है और बीजेपी षड्यंत्र करके, झूठ बोलकर माहौल बिगाड़ने का काम करती है। तो बीजेपी राजस्थान का माहौल बिगाड़ना चाहती है, लोगों को भड़काकर। लेकिन इससे राजस्थान का माहौल नहीं बिगड़ेगा। जनता जानती है कि सरकार ईमानदार है, पेपर लीक करने वालों को पकड़ रही है। हमने ही तो पकड़ा है। किसने पकड़ा? हमने पकड़ा। जो पकड़ने वाले हम हैं, तो हम ही उनको सजा देंगे, छोड़ेंगे क्या किसी को भी? बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसे ही है, जब मान लो पेपर लीक पकड़ में आए और ये भाई पेपर लीक का आएगा अखबार में, तो फिर सरकार कह देगी छोड़ दो इनको, हो जाने दो एग्जाम। हमने तो पकड़ा है। आंख पे पट्टी बांध ले बीजेपी वालों की तरह, हो गया तो हो गया यार, हंगामा होगा, तुम तो होने दो एग्जाम। ऐसे ही करते थे बीजेपी वाले। और इनके टाइम पे लीक कम हुए क्या? टोटल गिनती उठा लो, इनके टाइम पे इससे लीक हुए, पूरे देश में लीक होते हैं पेपर। उनको पकड़ना, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करना। समाज में हर तरह के लोग, वो ईमानदारी है, वो ईमानदारी।